Good morning, fifth class. So today we are going to start a new chapter of your EVS book, and this chapter is about safe living. We all know what is being safe. Safe का मतलब होता है सुरक्षित रहना. हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित रहना, मतलब किसी भी खतरे से, किसी भी डेंजर से बच के रहना, उसको बोलते हैं सेफ्टी. अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने देना. So that is safety. So this chapter is about safety, how we should follow all the precautions, all the required protocols we should follow to keep ourselves safe. And in case of any mishappening happens to us, in case of any problem happen to us, in case of any injury happen to us, the first aid which is needed before going to the doctor. So in this chapter we'll be discussing about the safety measures which we have to adopt, and what are the first aids which we have to take before going to the doctor in case of any mishappening or in case of any accident happens to us. We all want to stay fit and healthy. We take care of our diet and health, but sometimes accident caused due to small negligence can cause damage to our health. We should follow some safety rules so that we can avoid these accidents. So हम सबको healthy और fit रहना अच्छा लगता है. Everyone wants to be healthy. Everyone wants to be happy all the time, right? So हम अपने खाने का, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, गलत चीज नहीं खाते हैं, ध्यान रखते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे और हमेशा हेल्दी और फिट रहे. बट समटाइम्स क्या होता है, हमारी स्मॉल नेग्लिजेंस है. नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस. आप किस चीज को केयरलेसली करो. अगर आप कोई ऐसा काम करो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो उस नेग्लिजेंस की वजह से क्या होता है, कई बार डैमेज हो जाता है. ठीक है, तो हमको कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए ताकि हम उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सके और ताकि हम हमेशा सेफ और फिट रह सकें. सो वील बी स्टडिंग अबाउट सम सेफ्टी रूल्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड whenever we are out or we are at home, and we should follow those safety rules to keep us safe. Now first is road safety. Now what is road safety? रोड क्या होता है? सड़क जहाँ पे हम सब जाते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक होता है, जहाँ पे कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, स्कूटर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं. सो देयर आर सम रूल्स जो हमको फॉलो करने चाहिए रोड पे. जब हम सड़क पे होते हैं, हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके और किसी भी एक्सीडेंट से बच सके. द फर्स्ट इज दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स वेन एवर वी आर गोइंग ऑन अ रोड. जब भी हम सड़क पे हैं, हम हाईवे पे हैं, हम रोड पे हैं, तो हमको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड क्रॉस द रोड एट ग्रीन लाइट ओनली. और जब ग्रीन लाइट होती है तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. रेड लाइट पे हमको अपने व्हीकल को नहीं चलाना चाहिए. अगर हम पैदल चल रहे हैं तो जब पेडेस्ट्रियन वॉकिंग वाली लाइट ऑन होती है, ठीक है, तब हमको वॉक करना चाहिए. वी शुड नॉट स्टिक आवर बॉडी पार्ट आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. वी कैन गेट हर्ट. जब हम कार में जा रहे हैं या जब हम बस में जा रहे हैं, ट्रक में, कहीं पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें अपने हाथ और पैर जो है वो कार से या किसी भी चीज से बाहर नहीं निकालने चाहिए व्हीकल से. उससे क्या होता है, हमको चोट लग सकती है. फॉर पीपल वॉकिंग ऑन रोड, इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड यूजिंग अ जेब्रा क्रॉसिंग. इट शुड बी मेड श्योर दैट नो ट्रैफिक इज मूविंग ऑन रोड वाइल क्रॉसिंग द रोड बाय जेब्रा क्रॉसिंग. और अगर हम पैदल वॉक कर रहे हैं रोड पे, तो हमको सड़क जब क्रॉस करते हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए. जेब्रा क्रॉसिंग होती है वो व्हाइट और ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी, रेड लाइट पे बनी हुई होती है, उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. वो जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो पेडेस्ट्रियन वॉकिंग के लिए बनी होती है, मतलब जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए बनी होती है. तो जैसी रेड लाइट होती है व्हीकल्स के लिए, तब हमको रोड क्रॉस करना चाहिए और देखना चाहिए कि इधर उधर दोनों तरफ से कहीं कोई कार या कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा. वी शुड क्रॉस द रोड थ्रू अ सबवे इफ वन इज कंस्ट्रक्टेड. इट इज द सेफेस्ट वे ऑफ क्रॉसिंग रोड. आप कभी सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारे सबवेज मिलेंगे. सबवेज होते हैं जो सड़क के नीचे से पैदल जाने के लिए रास्ता बना होता है, या फिर ब्रिज ओवर बने होते हैं जो सड़क के ऊपर से जाने के लिए बना होता है. तो सबवेज और ब्रिज ओवर से हमको रोड क्रॉस करनी चाहिए. अगर वहां पे सबवे और ब्रिज ओवर्स अवेलेबल हैं तो वो सबसे सेफेस्ट वे होता है रोड क्रॉस करने का. वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड. इट इज वेरी डेंजरस. और हमको रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए. खेलना कहाँ चाहिए? पार्क में खेलना चाहिए, राइट, ग्राउंड्स में खेलना चाहिए. रोड पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए. नाउ सम सेफ्टी मेजर्स विच वी हैव टू टेक एट होम. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट होम, सो वी शुड ऑल्सो फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम. हम घर पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, तो हमको अपने घर पे रहने के टाइम पे कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. दीज आर: वन शुड कीप द फ्लोर्स क्लीन. थिंग्स लाइक टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी स्कैटर्ड. सम वन मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट. तो जब हमारे टॉयज होते हैं, देखो ये आप देख रहे हो, ये बच्चा, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर पे टॉयज पड़े हुए हैं और वो बच्चे का उस पर पैर पड़ा है और वो वहां पे
पैर पड़ के गिर गया है। तो जब भी कुछ नीचे जमीन पर अगर सामान पड़ा रहेगा हमेशा, तो क्या होगा, आप उन पे पैर रख के आप उस पे गिर सकते हो, आपका बैलेंस खराब होगा और आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। तो कभी भी अपने फ्लोर्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, कुछ भी सामान फ्लोर्स पे नहीं फैला होना चाहिए। वन शुड नॉट रन ऑन स्टेयर्स, यू मे स्टेप एंड गेट हर्ट। सो whenever you are in school and you people, what do you all do? You all run on the floor, run on the stairs. So we always, teachers always tell you that don't run on the stairs. Stairs पे भाग के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भागते हुए स्टेयर्स पे हम गिर जाते हैं, और अगर गिरेंगे स्टेयर्स से तो बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो स्टेयर्स पे कभी नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर प्ले विथ शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स, ब्लेड्स, स्क्रू ड्राइवर्स एटसेट्रा, योर हैंड मे गेट कट। बच्चों को कभी भी जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट से, जैसे नाइफ हो गई, ब्लेड हो गई, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर्स हो गया, इनसे नहीं खेलना चाहिए, उससे आपका हाथ कट सकता है। डू नॉट लीव द फ्लोर ऑफ द बाथरूम स्लिपरी। जब आप बाथरूम में नहाते हो तो हमेशा बाथरूम में वाइपर मारना चाहिए, नहाने के बाद में फ्लोर को वाइप करना चाहिए, वहां पे सोप नहीं पड़ा होना चाहिए, ताकि आप वहां पे कहीं फिसल ना जाओ। Throw slippery things like banana peels in the dustbin. They can cause accidents and hurt someone seriously. You must have heard various poems and various stories about how a banana peel was lying on the floor and someone slipped and someone put his feet on the banana and that person slipped. So हमने बहुत सारी stories पढ़ी हैं, जैसे केले के छिलके पे कोई फिसल गया है, तो केले के छिलके को जो है वो हमेशा डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए, और स्लिपरी थिंग्स जितनी भी होती हैं उनको डस्टबिन में डालना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। अगर आप ऐसे कहीं फेंक दोगे तो कोई उस पर फिसल सकता है। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स और बेयर फुटेड। इन केस ऑफ फायर ब्रेक आउट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, डू नॉट ट्राई टू पुट इट ऑफ यूजिंग वाटर। Water may carry the current and give shock to anyone touching the water. Call the fire service. कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथ से या फिर नंगे पांव जो है नहीं चलाना चाहिए, नहीं टच करना चाहिए। और अगर कहीं गलती से फायर ब्रेकआउट हो जाता है इलेक्ट्रिकल चीज के पास में, तो आपको उस पर पानी डाल के आग नहीं बुझानी, क्योंकि उसके अंदर करंट होता है और पानी से करंट आपको लग सकता है। आप फटाफट घर से बाहर निकल जाओ और फायर सर्विस को कॉल करो। नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम फायर। नाउ फायर इज वेरी डेंजरस थिंग। फायर अगर आप जल गए हो तो जल के बचना बहुत मुश्किल होता है। तो वी शुड ऑलवेज कीप आर सेफ फ्रॉम फायर। फायर इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। इट डिस्ट्रॉयज एनीथिंग दैट कम्स इट्स वे। फायर can be caused due to different reasons. Carelessness while lighting stoves, candles and crackers. जब भी आप गैस जलाते हो या जब कैंडल्स जलाते हो या पटाखे जलाते हो, तब अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप आग से जल सकते हो। दिवाली के दिन बहुत होता है ना, लोगों के हाथ जल जाते हैं, पटाखा हाथ में फट जाता है। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर while doing such thing. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत ज्यादा पावर सप्लाई आ जाती है, तो क्या होता है हमारे घर में उससे आग लग जाती है। तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमको अपने घर में अच्छे इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगाने चाहिए, ठीक है, और एमसीबीज लगाने चाहिए जो ज्यादा पावर सप्लाई को कंट्रोल करती हैं और शॉर्ट सर्किट्स नहीं होते उस वजह से। देन इज लीकेज इन गैस सिलेंडर इन किचन एटसेट्रा। अगर गैस सिलेंडर है आपके घर में तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। गैस सिलेंडर को देखना चाहिए कि उसमें कहीं पाइप में लीकेज तो नहीं हो रही या गैस खुली तो नहीं छोड़ दी है, क्योंकि अगर गैस लीक हो जाती है उससे बहुत बुरी तरह से आग लगती है और ब्लास्ट भी हो जाता है। सो वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर बाय यूजिंग सम सिंपल सेफ्टी रूल्स लाइक वन शुड बी केयरफुल वाइल बर्निंग फायर एट होम। आग जलाते हुए ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट हैंडल फायर वेयरिंग nylon or other synthetic clothes. We should always use a cotton apron while working with fire. आग के साथ काम करते हुए कभी भी आपको नाइलॉन या सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है। कॉटन जो है वो आग देर में पकड़ता है, तो कॉटन से आप जब भी आग के साथ कुछ कर रहे हो तो हमेशा कॉटन का एप्रन पहनो। ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज इन केस ऑफ लीकेज इन एलपीजी। One should not light the matchbox and switch on or switch off the lights in case of leakage. Any spark can catch the fire immediately. जब भी आपके घर में अगर बाय चांस कभी एलपीजी लीक हो रही है, आपको स्मेल आ रही है उसकी, सिलेंडर लीक हो रहा है गैस का, तो फटाफट आप घर के सब खिड़की दरवाजे खोल दो और गलती से भी आप माचिस की तीली ना जलाओ, ना ही आप कोई स्विच बोर्ड का स्विच ऑन करोगे। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, कई बार वो स्विच ऑन करने से जो हल्का सा स्पार्क आता है वो कई बार गैस को पकड़ लेता है और वहां पे बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है। सो वी शुड नेवर डू दैट। कभी भी अगर गैस लीक हो रहा है घर में तो कोई भी स्विच जो है लाइट का वो ऑन नहीं करना चाहिए। यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स टू पुट ऑफ फायर। वी कैन ऑल्सो यूज सैंड एंड वाटर फॉर इट, बट नेवर यूज वाटर टू पुट ऑफ फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। जब भी घर में आग लगती है तो आप क्या कर सकते हो,
आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जिससे आप गैस आग को बुझा सको, या फिर आप सैंड और वाटर को यूज कर सकते हो आग को बुझाने के लिए। लेकिन जब भी कोई बिजली शॉर्ट सर्किट, जब भी कोई बिजली अप्लायंसेस की वजह से आग लगती है तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी कैच कर लेगा और उससे आपको करंट लग सकता है। If someone's clothes catches fire, make him roll on a floor and use thick blanket to put off fire. अगर किसी के कपड़े आग पकड़ लेती है किसी के कपड़ों को, तो आप उसको जमीन पे रोल कर दो उस आदमी को, और उसको थिक ब्लैंकेट पहना के उसकी आग को बुझाना चाहिए। कॉल फायर इंजन इन केस ऑफ बिग फायर्स, और अगर बड़ी आग लग जाती है घरों के अंदर तो आप फटाफट घर से बाहर निकलो और फायर इंजन को बुलाओ फायर को बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होती है? वी ऑल नो, वी ऑलवेज कीप फर्स्ट एड बॉक्सेस इन आवर होम्स, इन आवर स्कूल्स, इन ऑफिसेज, एवरीवेयर। हम जब स्कूल बस में होते हैं तो स्कूल बस के अंदर भी फर्स्ट एड बॉक्स होता है। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड वो चीज होती है, वो आपको बेसिकली इनिशियल हेल्प दी जाती है जब कोई एक्सीडेंट होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, हॉस्पिटल पहुंचोगे, उस चीज में टाइम लगता है, ठीक है। उससे पहले जो है वो जो बेसिक हेल्प एक पेशेंट को या जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको दी जाती है, वो उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। सपोज जब आपको स्कूल में चोट लग जाती है तो इमीडिएटली क्या करते हैं हम, व्हाट डू वी डू, आपको चोट को क्लीन करके डिटॉल लगा के आपको बैंडेज लगा देते हैं और फिर आपको डॉक्टर के पास भेजा जाता है, और फिर डॉक्टर आपको अगर टेटनस का इंजेक्शन देना होता है, जो भी बैंडेज करनी होती है वो करता है। तो फर्स्ट एड इज द इनिशियल एड विच इज गिवन टू द पर्सन हु इज इंजर्ड ड्यू टू एनी accident. So the first aid help given to an injured person before they are taken to the hospital or before the arrival of the doctor is called first aid. In case of any accident, the injured person should be given the first aid immediately. There are different kind of treatment. One should be given in different kind of एक्सीडेंट्स। तो अलग अलग एक्सीडेंट्स में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फर्स्ट इज बर्न, अगर कोई जल जाता है तो इन केस ऑफ माइनर बर्न्स वन शुड अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द बर्न्ड एरिया। सम लोशंस लाइक बर्नॉल शुड बी अप्लाइड। इन केस ऑफ सीरियस बर्न द पेशेंट शुड बी इमीडिएटली टेकन टू दी हॉस्पिटल। अगर आप कोई जल जाता है, बहुत ज्यादा जल जाता है, तो उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को हल्का सा जलता है कुछ, तो उस पर फटाफट आइस लगानी चाहिए, कोल्ड वाटर लगाना चाहिए, और उसके बाद में बर्नॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक जो लोशन होता है वो लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। एनी क्रैक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? जब हमारी हड्डी के अंदर, हमारी बोन में कोई क्रैक आ जाता है, उस केस में क्या करना चाहिए, जिस पार्ट में आपको चोट लगी उस पार्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को हमेशा फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उसकी बोन को जोड़ा जा सके। देन इज फर्स्ट एड फॉर अदर वुंड्स। इन केस ऑफ वुंड, वॉश इट विद वाटर एंड क्लीन इट विद सम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक सेवलॉन और डिटॉल। टू स्टॉप द ब्लीडिंग, आइस कैन बी यूज्ड। Apply some antiseptic cream or lotion and do not leave the wound open. In case of serious or deep wounds, the injured should be taken to the hospital at once. तो जब छोटी सी चोट लगती है कोई भी आपको, तो पहले उस चोट को वॉश करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं गिरते हो तो उसमें जर्म्स लग जाते हैं, तो पहले उसको क्लीन करना चाहिए। फिर एंटीसेप्टिक लोशंस लगाने चाहिए, जैसे सेवलॉन हो गया, बीटाडिन हो गया या डिटॉल हो गया। फिर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। अगर खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो बर्फ लगा के खून को रोका जा सकता है। इन केस बहुत ज्यादा इंजरी हुई है तो फटाफट पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। देन फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। अब कई बार क्या होता है, हमको सड़क के कुत्ते या बिल्ली या कोई भी जानवर काट लेता है, उस केस में क्या करना चाहिए? द वुंड शुड बी इमीडिएटली वॉश्ड एंड विद अ लॉट ऑफ सोप टू रिमूव द outer body germs. Antiseptic should be applied and the patient should be taken to a doctor immediately. In case हमको कोई चोट, ऐसे कुछ जानवर काट लेता है, तो हमें पहले उस चोट को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए ताकि सब जर्म्स उस पे से हट जाएं, और फिर उस पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाहिए और पेशेंट को फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगना होता है। जब भी कोई आपको डॉग या कैट या कोई काऊ या मंकी कुछ भी काटता है तो उसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कोई बीमारी जो है वो डॉग या कैट या काऊ से आप में ट्रांसफर हो सकती है, तो इस केस में आपको ये चीज करनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स, द रूल विच वी हैव टू फॉलो एट होम टू कीप आवर सेल्फ सेफ and the various first aid which we have to use in case of injury. Now try the question and answers and then I'll be sending you the same.